आजकल है ना बहुत सारे युवा एक तो शादी से बचते हैं, ठीक है। दूसरा, शादी हो भी गई तो बहुत सालों तक बच्चे नहीं होते, नहीं है ना। होते। तो ये जो सेक्सुअल जो हेल्थ है इसको भी थोड़ा सा मैं इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा ये एक ऐसी चीज भी है कि जिस पे बात भी नहीं होती है ना, किसी से बता भी नहीं सकते, कहीं जा भी नहीं सकते। तो प्लीज एक बार थोड़ा सा इस पे और डिटेल में बताइए कि कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं इस चीज को। इस चीज के लिए ना, नंबर एक तो इसको हवा ना बनाए। नॉर्मल है, लाइफ है। आपके फादर की भी लाइफ थी, दादा की भी लाइफ थी, परदादा की भी लाइफ थी, तभी तो ये संसार चल रहा है ना। ये तो नीड है। तो उन लोगों ने भी कभी, तब तो दवाइयां भी नहीं होती थी। एक आध वैद होते थे, थोड़ी बहुत कभी जरूरत पड़ी तो लोग ले लेते थे। और एक एक घर में एक एक आदमी और वाइफ जो थे लड़के मिलके 16-16 बच्चे पैदा करते थे। सही बात है ना। हमारे मेरे फादर हो ना 9 बहन भाई थे, है ना जी। और सारे एक घर में रहते थे। उनके सबके हम 3-3 बच्चे हो गए। तो 27-28 बच्चों का परिवार ऐसे लगता था घर में जैसे आंधी आई रहती है हर समय, है ना। पता ही नहीं चलता था माँ ने दूध पिला दिया कि ताई ने पिला दिया। तो मतलब ऐसे परिवार होते थे। जी। आज की डेट में तो ढूंढना पड़ता है। एक होता है वो भी कभी बेड के नीचे घुसा होता है, कभी कहीं घुसा होता है। और एक एक के बाद कि भाई एक हो गया काफी है। हाँ, पहले तो वही नहीं होता। उसके लिए मिन्नतें करते हैं लोग जाके डॉक्टरों की, मंदिरों में, गुरुद्वारों में। और अगर हो भी जाए गलती से ना, शादी हुई पहले साल में अगर लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो दोनों जनों को मुसीबत हो जाती है कि अभी तो शादी हुई है, अभी तो कुछ दिन देखने थे, ये क्या हो गया, आपने प्रिकॉशन नहीं लिया। ये आपस में झगड़ा, उस बच्चे को बेचारे को दुनिया से आने से पहले ही विदा कर देते हैं। और वो एक इतनी बड़ी गलती करते हैं। भाई साहब, आप मेरी बात सुनो। आप मंदिर से जा रहे हो, बाहर आके आप लोगों में प्रसाद बांट रहे हो, समझो मेरी बात को, सुनने की कर करना। आपको कोई प्रसाद दिया, आपने किसी को प्रसाद दिया, उसने लिया, पैर के नीचे मसल दिया, आपका दिल क्या कहेगा कि मार दूं मैं इसको। सही बात, बिल्कुल सही बात है। तो भगवान ने आपको इतनी अच्छी नेमत दी, आपने उसको कुचल दिया, तो भगवान आपके साथ क्या करेंगे? बिल्कुल सही बात करेंगे ना। तो बाद में फिर पछताते हैं, होता ही नहीं। क्योंकि उसको भी पता है यार, तेरे को दिया था, तेरे को कदर ही नहीं है। जिसको एक भी नहीं होता। हाँ, इसके पीछे का क्या रहता है? स्पर्म। अब जैसे लोग शादी से पहले, विवाह से पहले वो कोई नशे कर रहा है, कोई शराब का नशा कर रहा है। अब आजकल तो लड़कियां भी पीछे नहीं रही, बहुत सारी ऐसी हैं। हाँ। बहुत सारी, सभी नहीं, सही बात, लेकिन बहुत सारी जो घर से बाहर रहती हैं बच्चियां, उनको एक दूसरा बरगला के करवा देते हैं। तो मतलब ऐसे ऐसे करके अब लड़कियां बहुत सारी मैं देखता हूँ, जैसे चंडीगढ़ में हम रहते हैं या दिल्ली में हम आते हैं, सिगरेट शरेआम पीते हैं बच्चे। तो मतलब पेरेंट्स का कहीं ना कहीं नजर नहीं है, नजर से परे हैं, तभी ऐसा होता है। लेकिन बच्चों को खुद ही समझना है, उसका प्रभाव सीधा सीधा स्पर्म पे आता है। अब जो मैं आपको च्यवनप्राश की बात कर रहा था, जी जी, हमने उसको उस समय नहीं बनाया। पैसा बड़ी चीज होती है साहब। सही बात है। जब लगाना पड़ता है ना जेब से, तब पता चलता है। तो जब हमें खैर इसकी जरूरत भी कम ही पड़ी। जरूरत सबको पड़ती है उम्र के हिसाब से। जब हम 40 के करीब आ गए थे तब जरूरत पड़ी, तब हम समझ गए थे कि अब 40 की हो गई, स्किन ना लटक जाए कहीं, कोई चीज में प्रॉब्लम, हड्डियां कमजोर ना हो जाए, कहीं खड़े होने से पहले ऐसे ऐसे ना करना पड़े, घुटने नहीं खराब होने चाहिए। तो हमने उस च्यवनप्राश को बढ़ाया। ठीक है। अब उसकी कीमत निकल के आई 1,90,000 रुपए 1 किलो की। अच्छा, कीमत निकल के, जो एक्चुअल प्रोफेशनल कीमत थी, जैसे जिसको MRP बोलते हैं जी, जब बना तो ये कीमत निकल के आई। तो मैं और हमारे वैद्य जी अभी भी मेरे साथ हैं, वो भी देखो बूढ़े नहीं हुए अभी तक। अभी मेरे को चश्मा लग गया, उनको चश्मा भी नहीं लगा, है ना। तो मतलब कहने का कि उनसे बातचीत हुई, मैं कहा वैद्य जी ये तो इतना महंगा हो गया, कैसे करें? अरे गोयल साहब, कहते लोगों के पास इतनी इतनी महंगी गाड़ियां रखी हुई हैं, उनको बताओ कि जब गाड़ी की एवरेज कम होती है, जाते हो ना मैकेनिक के पास, यार एवरेज कम हो गई, उसको ठीक कर, है ना। और गाड़ी की सर्विस पे जाते हो ना, पहले गाड़ी खरीदते पीछे हो, पहले जाके उसके कभी तो कहते उसके सीट कवर डाल दे, इसको ये कर दे, वो कर दे। कभी अपने ऊपर कुछ देखा, किया? वहां जाके आप 2 लाख रुपए खर्च कर देते हो, गाड़ी की इंश्योरेंस करवानी है, एक दिन भी ऊपर नहीं होना चाहिए। कभी अपने शरीर का कोई इंश्योरेंस किया? नहीं ना किया। तो उसके लिए च्यवनप्राश जब बना
तो मैं कहा नहीं बैद जी, बाकी बातें ठीक है, मेरा जमीर जो कहता है वो ये कहता है कि ठीक है, जो अमीर आदमी है वो खा लेगा, सही बात है ना, जो गरीब है वो कैसे खाए? कहता लोन करा ले। मोबाइल लेता है 1.5 लाख का, उसका लोन करा लेता है। ठीक है। मैं कहा सर ये बात तो ठीक है, गरीब से गरीब आदमी के हाथ में मगर आजकल फोन है। कहते जब उसको उसकी जरूरत है तो इसकी भी जरूरत है। तो सर उन्होंने ऐसी सेटिंग बिठाई, इसका प्राइस फिर निकल के आया 1,48,500 रुपया 1 किलो का। ठीक है। तो बढ़ा दिया जी हमने। पहले हमने चंडीगढ़ में ही दिया लोगों को, जैसे हमारे पास लोग आते थे हम देते गए, जो खाए वो गुन गाए, वो कहे गोयल साहब पैसे तो एक बार लगे, पर कहते जिंदगी में जो रोमांस खत्म ही हो गया था, मियाँ बीवी ऐसे रहते थे जैसे बहन भाई रहने लग गए हूँ। कहते इससे इतना अच्छा हुआ, 1 चम्मच वाइफ को खिलाते हैं, 1 चम्मच खुद खाते हैं। चलो रोमांस तो अलग बात है जी, मतलब सुबह उठने को दिल नहीं करता था, काम पे जाने में लेजीनेस होती थी, ऐसे होता था, ये होता था। मैंने कहा भाई खुद खाया हुआ है, खुद आजमाया हुआ प्रोडक्ट है, इसीलिए दे रहे हैं। इसका जो हम पैसा भी मांग रहे हैं आपसे ना, सिर्फ मेहनत ही मांग रहे हैं। और सच बताऊं जी मैं भारद्वाज जी आपको कि हम बाकी प्रोडक्टों में थोड़ा बहुत डिस्काउंट कर सकते हैं, कर भी देते हैं, इसमें नहीं कर पाते, क्योंकि एक 90 से पहले हमने 148 के करीब करके इसको MRP दिया ताकि हर बंदा ले।